नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे क्योंकि शीत प्रहार और बारिश के भी आसार। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। 9 जनवरी तक शीतलहर का अनुमान, यानी कि कल तक शीतलहर चलने का अनुमान है और आज शाम को मौसम में परिवर्तन की भी संभावनाएं हैं। आज रात से कल तक कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के लगभग 10 से 12 जिले ऐसे हैं और कल भी 10 से 12 जिलों में बरसात की संभावनाएं हैं। आज रात को अगर बात करें तो 4-5 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश देखने को मिल सकती है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा कल 10 से 12 जिलों में बरसात की संभावनाएं हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कड़ाके की ठंड इन दिनों देखने को मिल रही है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं जगह जगह पर, और जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग तो पूरी तरह से पैक होकर के, सर्दियों के कपड़े पहन करके, और शीतलहर से बचने का पूरा उपाय जो है वो करके उसके बाद ही घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कड़ाके की ठंड है। एक तरफ जहां फसलों को इसका फायदा है, कुछ एक फसल ऐसी भी हैं जिनको नुकसान भी होता है इस तरह की ठंड का, लेकिन ज़्यादातर अगर मुख्य रूप से बात करें तो गेहूं की फसल को इसका फायदा ही है। दिल्ली, हरियाणा में काफ़ी ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। अंबाला में 4.9 तो मेवात में 5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। 4 जिलों में आज शाम को बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम का ये पूर्वानुमान, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में आज शाम तक, आज रात तक बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं हैं। चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में कल बारिश के आसार हैं, यानी कि यहां पर कल तक मौसम बदलेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 10 से ज्यादा जिले, यानी कि करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कल बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। हालांकि कितने जिलों में बारिश का असर देखने को मिलेगा ये बात की बात, लेकिन अलर्ट जारी किया गया है फिलहाल इन 12 जिलों के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र शर्मा, पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मुकुल सतीजा करनाल से। जितेंद्र, मैं आपके पास ही आऊंगा। पहले पानीपत में फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है और क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से? हितेंद्र, देखिए, जिस तरीके से मौसम में जो है लगातार हम एक हफ्ते की बात करें तो लगातार जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से लगातार जो है कड़ाके की ठंड के साथ साथ सर्द हवाएं चल रही है, वो अपने आप में काफी चिंता का विषय है। वहीं मौसम विभाग ने रेड अलर्ट पहले ही जारी कर रखा था। अब देखना यह है कि किस तरीके से आने वाला जो समय है, जिसमें संभावनाएं भी बताई गई है मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश की संभावना है, तो उसको लेकर क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो उसने आम जनजीवन को जो है अस्त व्यस्त कर रखा है। और मैं आपको बता दूं, ये NH-44 है जहां पर हम खड़े हैं, वहां की आप तस्वीर भी देख सकते हैं। तो इक्का दुक्का ही जो आपको दिखेंगे कि जो वाहन है वो रेंगते हुए चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर पानीपत की बात की जाए तो आज मौसम थोड़ा सा खुला है। वहीं जो है कोहरे का प्रकोप भी इतना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमियों के काम काज करने पर जो है काफी प्रभाव पड़ा है। और इसमें जो गृहिणी है, जिन्होंने बात करके बताया कि कई दिन से जो है, देखिए, कपड़े भी धोना होता है घर में, कपड़े नहीं सूख पाते, तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जी तेंद्र। हाँ बिल्कुल, करनाल से मुकुल सतीजा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का मौसम फिलहाल बना हुआ है और क्या कुछ पूर्वानुमान, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आने वाले दिनों के लिए मौसम के बारे में? बिल्कुल, देखिए, अगर मौसम की बात करें, लगातार सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और वहां पर अगर मैदानी स्तर की बात करें, वहां पर भी जो इसी तरीके से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज का तापमान अगर करनाल की बात करें 10 से 11 डिग्री सेल्सियस है और ऐसे में जो है रोज ठंड कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पर बात करें, तमाम जो लोग हैं जो आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं, आंख का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं ताकि किसी तरीके से ठंड से बचा जरूर जा सके। हालांकि यहाँ पर जो तमाम और भी लोग हैं, एक बारी उनसे एक बारी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे।
नंगे हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, काफी ज्यादा ठंड बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा घर में अपने बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान रखें, उनको गर्म कपड़े पहनाएं और बूढ़े आदमियों को बिल्कुल भी बाहर न जाने दें। और छोटे छोटे फुहारे भी पड़ी हुई है बड़ी जबरदस्त, हाथ पैर कांप रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। लोग अपना ध्यान रखें। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो घरों से अगर बाहर निकलते हैं तो कोई जरूरी काम है तभी निकले, क्योंकि लगातार ठंड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तापमान में जो है कहीं ना कहीं गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र, अगर बात करें पानीपत की, तो पानीपत में मौसम का पूर्वानुमान कैसा है? क्योंकि बारिश की भी संभावनाएं प्रदेश में बन रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आज शाम से, आज रात से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, आपने सही कहा, लेकिन फिलहाल जो है पानीपत इसमें अछूता है। मैं कहूंगा जिस तरीके की संभावना है, वो पंचकुला हो, चंडीगढ़ हो या आम जो जिले हैं उनके अंदर बारिश की संभावनाएं बताई गई हैं, लेकिन उसका प्रभाव जो है, अगर मान लीजिए अंबाला में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो जरूर पड़ता है। और जिस तरीके की मौसम विभाग की तरफ से कहना है कि कड़ाके की सर्द के साथ सर्द हवाएं भी चल सकती हैं, कल तक का एक अलर्ट जारी किया है, तो उसको लेकर अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो है कोहरे की बात करें या कड़कड़ाती ठंड की बात करें, तो उसने कहीं ना कहीं आम जनजीवन को जो है वो कहीं ना कहीं रोक के रखा है। आम लोग, जो गरीब लोग हैं, जो अपनी दिहाड़ी मजदूर करते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आ रही है, क्योंकि काम करने के लिए उनको निकलना पड़ता है। और जिस तरीके की ठंड है, अगर 1-2 किलोमीटर की बात करें, NH-44 पर इस समय हम खड़े हैं, अगर यहीं से जो है 10 किलोमीटर जाना है आसपास के क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है धुंध भी दिखाई देती है। और जिस तरीके का एक सिस्टम है कि लगातार जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था अलर्ट के, लगातार जो है ठंड बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आज जो है, अगर पानीपत की आज बात की जाए तो देखिए आज थोड़ा सा टेम्परेचर, मैं कहूंगा मौसम ने जो है करवट ली है, कहीं ना कहीं मौसम भी खुला है, लेकिन ये संभावनाएं जरूर है कि जिस तरीके से जो है आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं कड़कड़ाती ठंड का होगा। और आप अगर शाम की बात करें तो लगातार जो है। जी चलिए, बिल्कुल फिर से जितेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुकुल सतीजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकुल, अगर बात करें करनाल की, तो करनाल में किस तरह का अलर्ट है मौसम का? क्या बारिश का असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि जैसे ही बरसात होगी तो बरसात के साथ ही मौसम थोड़ा सा खुलेगा, थोड़ा सा तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि उसके बाद जरूर एक बार फिर से ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। मुकुल। बिल्कुल देखिए, हर रोज अगर सुबह की बात करें, सुबह सुबह जो है काफी ज्यादा ठंड जरूर होती है। तापमान जो है 8 डिग्री सेल्सियस तक जरूर पहुंच जाता है सुबह सुबह, और उसके बाद जो है हल्का सा टेम्परेचर कम जरूर हो जाता है। अभी फिलहाल बात करें 11 डिग्री सेल्सियस जरूर है। मौसम की बात करें, लगातार लोग जो है वो पिछले एक हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं कि हल्का सा सूरज निकलेगा तो कहीं ना कहीं उनको राहत भी जरूर मिलेगी। और ऐसे में अभी फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में बारिश देखने को मिले, जिसके बाद हो सकता है कि अब तापमान में जो है जरूर हो सकता है कि और बढ़ावत हो सके, क्योंकि धूप निकलेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी। जी लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कितने दिन ऐसे हो चुके हैं जिसमें धूप नहीं दिखाई दी, या दिखाई दी है तो बहुत कम समय के लिए? बिल्कुल देखिए, आज करनाल की अगर बात करें, चौथा दिन है जहां पर धूप नहीं निकली है। लोग इंतजार कर रहे थे कि हल्की सी धूप निकलेगी तो कहीं ना कहीं उनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर लोग बाहर निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं तो फुल पैक होकर निकलते हैं, हाथों में ग्लव्स पहनते हैं अगर कहीं पर जाना होता है, क्योंकि उसके बगैर संभव ही नहीं हो पाता। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं बीमार होने की संभावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि 4 दिन हो चुके हैं, आज धूप नहीं निकली, और ऐसे में देखना ही होगा कि आगे कब तक जो है धूप निकल पाती है। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारी देने के लिए। और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे पानीपत से। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम जो जानकारी आपने साझा की। मौसम का पूर्वानुमान आपको बताया कि किस तरह से आज की अगर बात करें तो आज शाम तक मौसम में परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकता है। और कल भी 10 से 12 जिले ऐसे होंगे जहां पर बरसात की संभावनाएं जताई गई हैं मौसम विभाग की तरफ से। और अलग अलग जगहों पर मौसम का ऐसा ही हाल जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर कोहरा है तो कई जगहों पर शीत लहर से लोग काफी परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं।
पलवल जिले में एक बार फिर से कोहरे ने दस्तक दे दी है। आज सुबह से ही लगातार कोहरा छाया हुआ है। हालांकि ये कोहरा गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद हो सकता है। आप देख सकते हैं जो गेहूं की फसल है इसमें कोहरा सबसे फायदेमंद होता है, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं सीधा सीधा लाभ कोहरे और ठंड से होता है। जो जब जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो कहीं ना कहीं गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है, लेकिन ये कोहरा सरसों की फसलों के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि पारला जब पड़ता है सरसों की फसल पर तो सरसों खराब होती है, जिससे जो सरसों के किसान हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको सीधा सीधा नुकसान होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोहरा लगातार पड़ रहा है तो ऐसे में अब वाहनों चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि कोहरे की वजह से सड़क हादसे लगातार बढ़ते हैं। बीते दिनों भी देखा गया कि पलवल में कई सड़क हादसे हुए। केएमपी एक्सप्रेस पर भी एक हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और एक स्कूल की छात्रा जो है स्कूल जा रही थी, पीछे से कोहरे के कारण बस ने उसमें टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि कोहरे को देखते हुए यातायात पुलिस ने पिछले दिनों एडवाइजरी जारी करी कि सभी लोग अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाएं, साथ ही फॉग लाइट का प्रयोग करें, ताकि जो कोहरे से एक्सीडेंट कम हो और एक्सीडेंट कम होने की वजह से लोगों की जान न जाए। हालांकि देखा जाता है कि जब जब कोहरा होता है तो कोहरे में आपस में वाहन भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसों लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अब ये सर्दी पड़ रही है, ऐसे में जो गेहूं की फसलों के लिए ये जो है सर्दी और कोहरा काफी फायदेमंद है। हालांकि इसका असर जो सरसों की फसलों पर पड़ता है, सरसों की फसल की पैदावार कम होती है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। जिस तरह से लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने और साथ ही जो गर्म पेय पदार्थ का यूज करें, ताकि सर्दी से बचा जा सके। छोटे छोटे बच्चे और जो बूढ़े हैं उनको सर्दी ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी जरूरत है कि बच्चे गर्म कपड़े पहने, बड़े बूढ़े जो हैं वो सर्दी से बचें। हो सके तो कम से कम घरों से बाहर निकले, कोई जरूरत काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। साथ ही जिस तरह से लगातार जो है सर्दी कड़ाके की पड़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को भी जरूरत है कि वो सावधानी बरतें और कड़ाके की सर्दी से बचें। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज। बढ़ती सर्दी लगातार लोगों के लिए आफत खड़ी करती जा रही है। पिछले 2 दिन सूर्यदेव ने दर्शन दिए, लेकिन आज फिर एक बार गहरा कोहरा देखने के लिए मिल रहा है और आप देख पा रहे होंगे जो विजिबिलिटी है वह काफ़ी कम है। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे अपने ऑफिस और कॉलेज जाने के लिए खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी, ठंड बढ़ रही है, कितनी परेशानी है? बहुत परेशान सर, बस आ गई अभी बाद में। अभी इनकी बस आ चुकी है, तो पर बढ़ती ठंड लगातार लोगों के लिए आफत खड़ी करती जा रही है। बढ़ते कोहरे में लोगों की विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा NHAI के द्वारा काफ़ी यहाँ पे लापरवाही देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जिन जगहों पर रिफ्लेक्टर काफ़ी ज़रूरी है, फिर लाइट की बात की जाए तो वह वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो इसको लेकर लगातार लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज़ के लिए रजत सिसोदिया। की बात करें मौसम का पूर्वानुमान आज के लिए, आज शाम को मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और देर शाम तक या रात तक बरसात भी 4 जिलों में हो सकती है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में बरसात की संभावनाएं हैं। इसके अलावा कल की अगर बात करें इस तरह का मौसम का पूर्वानुमान।